में स्थित होकर के हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और हमारी भावनाएं हमारे व्यक्तिगत भावनाएं नहीं होती, फिर समाज के स्तर से हम कार्य करने लगते हैं, हमें अलग शक्ति मिलती है, हम सामाजिक कार्य में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है, हम सबको एक आत्मा में अनुस्यूत मानते हैं और एक रूप में सबको देखने लगते हैं। यह भावनाएं हमारे अंदर आती है। और वास्तव में और विद्यार्थी के दृष्टि से और जो क्या है सामान्य कि हमें किस प्रकार से किन दोषों को त्यागना चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए, तो एक पंक्ति आती है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये जो 6 दोष हैं यह मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देते और उसी से हम दबे रहते हैं। तो वह क्या है कि निद्रा, सबसे पहले निद्रा, जिस कारण से हम समय पर, आप लोग तो समय पर उठते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यही जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर अगर जग गए तो वास्तव में जीवन से जग गए, मतलब अपने एक सृष्टि प्रक्रिया है जीवन की। अर्थात हम सुबह प्रातः काल उठ रहे, इसका मतलब सृष्टि हो रही है। हम जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, ये इसको कहते हैं नित्य प्रलय। जब हम सोते हैं उसको कहते हैं नित्य प्रलय। जब उठते हैं तो नित्य सृष्टि होती है। सृष्टि का क्रम भी अलग अलग चलता रहता है, प्रक्रिया अलग अलग है, इसको भी हम प्रलय कहते हैं। जब हम सोते हैं तो सारा हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी आराम करने लगती हैं, हमारा शरीर आराम करता है, मतलब कोई हमारी एक्टिविटी नहीं होती है। वह निद्रा के समय भी एक प्रलय की आकृति होती है। अब जब हम समय पर जगते हैं तो वही तब से हम प्रारंभ करते हैं अपनी सृष्टि प्रक्रिया को, हमें क्या करना है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है जिसको प्रातः काल, जिससे में हम उठते हैं। अगर सही समय पर बिना उठाए किसी के माध्यम से स्वयं यदि उठने लग जाएं किसी दिन, सोचो कि हमारी उन्नति, हमारा वैभव, यश कीर्ति समाज में अवश्य, मतलब उसकी यश कीर्ति अवश्य, उसकी यश कीर्ति की वृद्धि होगी और हमारी उन्नति होगी। हम अध्यात्म की ओर भी प्रवृत्त हो रहे हैं, अर्थात हमें कोई ईश्वर मार्गदर्शन कर रहा है। हमें कि अगर वह ईश्वर मार्गदर्शन करता है, जिसको हम अगर ईश्वर की साधना करते हैं तो ईश्वर भी हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो वो कैसे, सुबह सुबह मैं भी जब उठता था तो स्वयं नींद खुलती थी। अभी भी जब कुछ कार्य करना होता तो स्वयं 5 मिनट 10 मिनट पहले ही वो नींद खुल जाती है। तो कहने का तात्पर्य वो कोई न कोई शक्ति काम कर रही है अंदर, कि अगर आपके अंदर है शाम को रात को सोते समय कि मुझे ये कल कार्य करना है, कि हमें आकर भाषण देना है या कहीं जाकर मुझे कुछ करना है, तो हो सकता है कि 4 बजे उठने से पहले 5 मिनट पहले ही नींद खुल जाती है। वो कैसे खुल जाती है, वो है एक वह ईश्वरीय शक्ति काम करती है उसमें। ईश्वर वहां पर प्रेरणा प्रदान करता है, हमें प्रेरित कर रहा है, कोई न कोई शक्ति अंदर काम कर रही है आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने संकल्प किया ना। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संकल्प की शक्ति है, विल पावर, वह बहुत उसके अंदर अथाह शक्ति है कि दुनिया की शक्ति को हम परास्त कर सकते हैं अपने संकल्प के बल पर। यदि मन से अगर हार गए तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको जिता सके। और मन से जीत गए, अंदर भाव से जीत गए, अर्थात स्वयं में इतने आत्मविश्वासी पुरुष हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। तो आत्मविश्वास का अगर आत्मविश्वास को जगाना है तो साधना पक्ष को, नित्य कर्म को हमें वहां परिष्कृत करना होगा। और ये भक्ति भाव, ज्ञान साधना, तप, योग साधना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा हम करेंगे उस पर भी, आप जानते होंगे योग के विषय में। तो निद्रा, समय पर निद्रा को त्याग देना चाहिए। यदि हम समय पर निद्रा को छोड़ सकते हैं तभी हम किसी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सफलता को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय है। प्रातः काल का लगभग 2 से 3 घंटे का जो समय है, यही जीवन को बनाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह निश्चित करके नोट करके रखिएगा। यही है निद्रा तंद्रा। उठने के बाद में यह भाव नहीं होना चाहिए कि तंद्रा की स्थिति, कि जम्भाई ले रहे हैं और आलस्य आ रहा है, प्रमाद उस तरह से कर रहे हैं, बैठे बैठे झूल रहे हैं, तो यह सब तंद्रा के अंदर है। तो उससे भी हमारे अंदर वह शक्ति, ऊर्जा, अतः बौद्धिक स्तर काम नहीं करेगा। बौद्धिक
मन, बुद्धि, शरीर की इंद्रियां सबका सामंजस्य आवश्यक है। जब तक मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं होगा, एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी, तब तक हम किसी भी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी शक्ति वह एकाग्रता की शक्ति होती है। और एकाग्रता की शक्ति को बनाने के लिए हम सब ध्यान, प्राणायाम, पूजा, आराधना जितनी भी है, भजन इत्यादि सब एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, कि जिससे हमारा धारणा की शक्ति बनी रहे, जिससे हम किसी भी विषय को एक समय में, एक विषय पर हम केंद्र बिंदु बना करके एक कार्य को एक समय में संपादित कर सके। एकाग्रता की वह शक्ति होती है, वह मन की शक्ति है, वो मानसिक शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है। और वह मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वो साधना के द्वारा बढ़ा सकते हैं। उसको परिष्कृत करना होता है, उसको पवित्र करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो वही निद्रा, तंद्रा, भयम, जीवन में यदि आगे बढ़ना हो तो भय का त्याग कर देना चाहिए। डर, जितना भी डर है कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, स्वयं हम, ये कहा गया उसमें कि शतपथ ब्राह्मण में है, स्वाध्याय प्रशंसा की गई है कि स्वाध्याय करने वाला पुरुष किस प्रकार का होता है। कहते कि परम चिकित्सक, वो सबसे बड़ा स्वयं अपने आप का चिकित्सक है, डॉक्टर। स्वयं का इलाज कराना, वो बाहरी वाला इलाज गोली देने वाला अलग है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का जो चिकित्सक है स्वयं बनता है। स्वतंत्रो भूत्वा, अर्थात वह स्वयं स्वतंत्र होकर के अपने स्वतंत्र विचारधारा के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। निरपेक्ष मत, ये नहीं अध्यापक तो मार्गदर्शन करेंगे। हम जब अध्ययन कर लेते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का भाव आ जाता है, तब हम स्वतंत्र होकर के अपने आत्मविश्वास के साथ में अपने स्वयं का, अपना जो भविष्य है उसका हम निर्माण करते हैं और हम स्वयं में समर्थ होते हैं। यही कहा गया उसमें, बहुत बड़ा मंत्र है उसमें कहा है, परम चिकित्सको भवति आत्मेंद्रियाणि, और आत्मा, इंद्रियां, मतलब इंद्रियां जितने भी हैं वो सारे इंद्रियां अपने अपने कार्य को करने लगती हैं। अर्थात जिसका जो कार्य है वो सही रूप में वह कार्य कर रहे हैं। सही रूप में काम करने का मतलब है, जो हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अगर यही इंद्रियां अगर जानते होंगे तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, और उसका जो अधिपति है कौन है? मन है। और उसका भी अधिपति कौन है? उसको चलाने वाला बुद्धि, ठीक है। और जो चलने वाला है शरीर क्या है? शरीर तो क्या है? रथ है। और इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं। घोड़े जानते हैं, रथ के आगे जो घोड़े होते हैं। तो शरीर एक रथ हो गया, ठीक है। और जो घोड़े हैं तो वह हो गए हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। मतलब यह घोड़े क्या करते हैं? चलते हैं, कर्म करते हैं, कर्म में उनकी गति होती है, ठीक है। तो बुद्धि मन प्रग्रह में वचन, और मन क्या है? एक प्रग्रह है, लगाम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। मन प्रग्रह है, लगाम घोड़े को खींचते हैं, सही लाइन में चले घोड़े के लिए तो हम क्या लगाम खींचते हैं ना, तो वह मन है। इंद्रियों को यदि कंट्रोल में करना है कि हाथ गलत काम ना करे, पैर गलत काम ना करे, हम गलत चीज ना देखें, ये सब पर हमें कंट्रोल करना है, तो पहले मन को कंट्रोल करो। तो मन को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल में। तो मन प्रग्रह में वचन बुद्धिं तो सारथिं विद्या, और जो बुद्धि है वो सारथी है, ड्राइवर। रथ को चलाने वाला चाहिए कि नहीं? ड्राइवर। आजकल तो रथ है नहीं, तो गाड़ी है, जो वो ढांचा जितना भी है वो हो गया शरीर, और जिसके जो पहिए हैं वो क्या हो गए? इंद्रियां। और जो हैंडल जिसको आप मोड़ते हुए देखे होंगे, देखिए ना, जो कंट्रोल में रहता है, इधर रहता है, और आगे भी जो चलाने वाले जितने भी कंट्रोल वाले हैं, जितने भी आगे वाले जो ड्राइवर यूज करता है, वो सब क्या हो गए? मन। और ड्राइवर साहब बुद्धि, और सवारी आत्मा, जो यात्रा।
तो अगर हमें जीवन में लक्ष्य में या सही लक्ष्य में सही दिशा में पहुंचना है तो पहले किसको ठीक करना होगा? बुद्धि। क्योंकि ड्राइवर साहब ठीक ठाक पता है शराब पीकर चलाती गाड़ी, गड़बड़। तो बुद्धि को ठीक करना है। अब बुद्धि को ठीक करने के लिए किसके पास जाना होगा? मन के पास, ठीक है ना? और मन के द्वारा, क्योंकि बुद्धि स्वयं घोड़े को ठीक, तो बुद्धि क्या ड्राइवर भी कैसे गाड़ी को रोकेगा? कहीं एक्सीडेंट होने वाला, कुछ ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया तो क्या करेगा? ब्रेक लगाया, कुछ करेगा, उसके लिए कुछ साधन चाहिए ना। तो मन के द्वारा, बुद्धि भी मन के द्वारा, मन भी ठीक होना चाहिए। पता था आपका खराब है, ब्रेक ही नहीं लगा बीच में, तो इसका मतलब मन ठीक होना चाहिए कि नहीं भाई? तो मन ठीक होना चाहिए। फिर जब मन से आगे बढ़ोगे तब जाकर के गाड़ी की, भाई गति कैसे रोकोगे? गाड़ी जो पहिया घूम रहे होंगे उसकी गति को रोकने के लिए आप ब्रेक लगाएंगे, कुछ करेंगे ना। उसी तरह जो घोड़े हैं, तो हम जो इंद्रियां हैं उसी तरह चलती रहती है, इधर भगी उधर भगी, वो इच्छा होगी। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। ये तो वायु से भी तीव्र गति वाला है मन तो। और मन जब इस तरह का है तो इंद्रियां तो सब उसी तरह है। मन के बिना तो इंद्रिया की कोई वही नहीं। तो इसलिए अगर हमें सही दिशा में पहुंचना है तो बुद्धि को पवित्र करना है, शुद्ध करना है और मन को शुद्ध करना है। फिर मन के द्वारा फिर तब इंद्रियां भी सही कार्य करने लगेंगी। जब मतलब यह हुआ कि हमारे लिए यह है कि मन और मस्तिष्क दो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, अर्थात मन बुद्धि। वैसे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कभी दिखते ही नहीं है, लेकिन इंटरनल है प्रोसेस इनका, कुछ अंदर अंदर चलता रहता है। आपके अंदर भी हो सकता है चल रहा है, सबके अंदर ये है, लेकिन ये दिखने में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया। ये दो चीज है जिसके कारण से लोग बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी बन रहे हैं। एक भिखारी भी बन रहा है तो वही मन कारक है। मन मस्तिष्क ही है और सही है। शरीर उसकी सारा शरीर का जो ढांचा है सब सुंदर है शरीर भी, लेकिन आप में से भी कोई हो सकता है बहुत बड़े पद में चला जाए, कोई यहीं की यहीं रह जाए। तो इसमें शरीर कारण है कि कुछ कारण है अंदर कुछ कारण है। मन और मस्तिष्क का ही कारण है, जिसके अंदर विचार कुछ जो हम विचार डेली करते रहते ना जिस चीज को, और वही जीवन में वही चीज सफल होकर ही रहती है। अर्थात यह है कि जिसको बार बार दोहराते रहेंगे, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मन के अंदर निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो एक जीवन में उसी मार्ग में आप सफल होंगे, ये निश्चित है। लिख करके रखिए, ये मेरा अनुभव भी है। मैं भी स्वयं विचार करता था ऐसे बनना है, ऐसे करना है, या मेरे भाव आते थे, तो हम उस पर क्या करते हैं, फिर चलने का प्रयास करने लगते हैं। आज विचार करेंगे, कल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करने चालू कर देते हैं। तो प्रयास करते 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 एक बार असफल होंगे, फिर दोबारा प्रयास करेंगे। असफलता से तो हमें पीछे हटना नहीं, ठीक है ना। ये तो हमारा वही असली पुरुष होता है, संघर्ष करने वाला। एक संघर्षशील नहीं रहेंगे तो कभी सफलता को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो संघर्ष तो जीवन में अगर चमकना है तो संघर्ष करना है अवश्य ही। तो इसलिए जो शरीर का जो मैंने स्वरूप बताया है, उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं कि निद्रा तंद्रा, तो सब इसको भी अगर कंट्रोल में करना होगा तो वो सबको मन मस्तिष्क को ठीक करना होगा। भय डर से बचना होगा। किसी भी कार्य को हम निडर होकर करें, स्वतंत्र होकर करें। देखिए परातंत्र और स्वतंत्र क्या है। स्वतंत्रता तो आप मनाते होंगे, एक देश की स्वतंत्रता है, लेकिन हम स्वयं में परतंत्र हैं।